सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्री स्टडी पर। ठीक है। पिछली क्लासों में हमने रेजिस्टेंस के बारे में समझा, कुछ सीखा और फॉर्मूले याद करने के तरीके को हमने समझा, किस तरीके से फॉर्मूले याद रखने हैं और किस तरीके से क्वेश्चनों को पेपर में अटेम्प्ट करना है। ठीक है। उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि कैलकुलेशन में कैसे तरीके से फंसाया जा सकता है और कैसे उससे निकलना है, जैसे कि पॉइंट्स में कैलकुलेशन दे दी जाती है या कुछ कैलकुलेशन इसमें मतलब यूनिट्स में दे दी जाती है, जैसे कि कोई ओम में दे दिया तो आपको करंट जो है वो मिली एम्पियर में दे दिया। इस तरीके से कह करके वोल्टेज निकालने को लिए कह दिया जाता है, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा-सा टफ नहीं कहूँगा मैं, थोड़ा-सा मुश्किल बना दिया जाता है, ताकि फिर क्योंकि वो टाइम ज़्यादा कंज़्यूम करे। पहले आप यूनिट कन्वर्ट करो, फिर वो पॉइंट को कन्वर्ट करो, तो वो क्या करेगा, टाइम को ज़्यादा कंज़्यूम करेगा। तो उसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं। ठीक है? और फ़ॉर्मूलेज़ को कैसे याद रखना उसकी भी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं। जिन्होंने भी पहली वीडियो फ़ॉलो करी होंगी उनको पता होगा। पता क्या, मैंने उसको उनको इस तरीके से पढ़ा दिया गया है कि उनके दिमाग में वो फ़ीड हो चुका है। अब जैसे ही वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाएँगे, तो उनके दिमाग में वो पहले ही फ़ॉर्मूला ट्रिगर कर जाएगा। ठीक है? जिस तरीके से मैंने उनको याद कराया है। बाकी आज मैं थोड़ा एक और इसका कंसेप्ट रह गया था पावर को लेकर के, ठीक है? फिर उसके बाद जो मैश बनते हैं इनके रेजिस्टेंस के, ठीक है? नोड वगैरह होता है, फिर वो भी पढ़ेंगे हम आगे। उनकी हम कैलकुलेशन करेंगे कितना रेजिस्टेंस है इस सर्किट में, ठीक है? तो वो देखेंगे पैरेलल सीरीज वाला। फिर वो खत्म होते के साथ ही जो टेलीग्राम चैनल है उस पे मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए पूरी रेजिस्टेंस की क्वेश्चनों का सेट भी डाल दूंगा उसमें, ठीक है? जिस पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकोगे, क्योंकि इस पर जो है मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ। कंसेप्ट समझाने के बाद उसी कंसेप्ट पे 2 या 3 क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है? तो बढ़ता हूँ आगे। बात करते हैं आज पावर की, क्योंकि रेजिस्टेंस एम्पियर और वोल्ट में अभी हम खेल चुके हैं, अभी हमें खेलना बाकी है किसमें, पावर में। तो हम आज जो क्लास है हमारी वो रहेगी पावर में, ठीक है? क्लास भी पावर में रहेगी और कंसेप्ट भी हमारा पावर चल रहा है, ठीक है? तो ये बात आपको देखनी है, पावर। और पावर की यूनिट क्या होती है, इसको हम नापते किसमें, वाट में नापते हैं, ठीक है? वाट में नापते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है वो भी फॉर्मूला में बता देता हूँ, कई तरीके से बताऊंगा, आपको याद रह जाएगा, ठीक है? ओम्स लॉ अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ओम्स लॉ पे ही चल रहा है ये रेजिस्टेंस का चैप्टर, ठीक है? तो इसमें ओम्स लॉ तो आपको पता होगा और मैंने याद भी करा दिया है। बात करते हैं पावर का। पावर का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, वी इंटू आई, वी इंटू आई, ठीक है? मैंने जो वो बाद में बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि फिर आप ओवरलैप करोगे दिमाग के अंदर, फिर कन्फ्यूज़न बढ़ेगी, तो मैं वो चीज़ बाद में बताऊँगा। अभी ये समझिए कि पावर के अंदर हमेशा V और I क्या होते हैं, मल्टीपल में होते हैं। किसमें होते हैं, बस इतना सा कंसेप्ट याद रखना है। पावर के अंदर जब भी हम पावर निकालते हैं तो वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है? अधिकतरों को ये पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा ईज़ी कर रहा हूँ, ठीक है? ताकि पेपर के सामने आते के साथ ही भूल ना जाओ, पेपर को देखते के साथ ही, ठीक है? वी और आई। अब देखो फॉर्मूले बनते किस तरीके से हैं। आई का मैंने जो करंट आपको अगर निकालना है ओम्स लॉ से, तो किस तरीके से मैंने बताया था कि भाई अगर ओम्स लॉ लग रहा है, आई निकालना है और वी हमेशा ऊपर आता है और निकालना आई है, यानी कि आर तो नीचे आएगा वी के। इस तरीके से मैंने याद कराया था कि वी हमेशा ऊपर आएगा, ठीक है? इससे आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी होती है, ठीक है? एक बंदे जो होते हैं वो एग्जैक्ट फॉर्मूला याद कर लेंगे, एक बंदे वो होते हैं जिनको फॉर्मूला याद नहीं, 4 बार पढ़ा दोगे तब भी फॉर्मूला याद नहीं होगा। उनके लिए मैंने ये तरीका बताया था, ठीक है? वी हमेशा ऊपर आता है और आर हमेशा मल्टीप्लाई में रहता है आई के, ठीक है? ये फॉर्मूला किसका हो गया, आई इजकल टू वी आर। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि वी अपॉन आर बराबर है आई के। ठीक है भाई, बराबर है तो हम आई की जगह वी अपॉन आर लिख सकते हैं। सही बात है, लिख सकते हैं ना? तो हम लिख देते हैं इधर, वी पहले का वी तो वैसे ही की वैसे ही रहेगा, एक और वी अपॉन आर आ जाएगा आई की जगह पे।
अब जो दूसरा फॉर्मूला बन गया वो हमारे लिए क्या बन गया, आइए देखते हैं। वो बन गया है वी स्क्वायर, क्योंकि वी की वी से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, क्या समझे इसमें? इसमें ये समझे पावर का एक फॉर्मूला तो भाई ये बन गया हमारा, पावर का एक फॉर्मूला तो ये बन गया, दूसरा फॉर्मूला हमारा ये बन गया। देखो, एक फॉर्मूला ये बन गया हमारा, दूसरा फॉर्मूला ये बन गया, और तीसरा फॉर्मूला अभी हम बना रहे हैं। अब बनाना ये आप खुद भी बना सकते हो, इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, किस तरीके से बनाते हैं देखो। आपको दिया क्या था, पी। अब हम बोल सकते हैं, एक तो हमें ये दिया था, मतलब ठीक है, ओम्स लॉ से हमने ये निकाला था। एक दूसरा हम निकाल सकते हैं, आपको पता है, देखो v की जगह आप v की जगह चेंज कर दो। देखो v के इक्वल टू में क्या आ सकता है, फॉर्मूले किस किस तरीके से चेंज हो सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे आए, इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आ सकता है। आने वाला जो अभी डेरिवेटिव हो रहा है उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन किसी पर भी आ सकता है। तो ये फॉर्मूले आपको माइंड में लेकर के चलने हैं, ठीक है, और इजी तरीके से समझना है, दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, v इजकल टू आई आर मैंने आपको बताया था, ठीक है, ओम्स लॉ से। आई आर वी इजकल टू आई आर मैंने हमेशा बताया था कि ओम्स लॉ जैसे आएगा, आई मल्टीप्लाई होता है आर में, और वी हमेशा ऊपर रहता है। यानी कि अगर हमें आई निकालना होगा तो हमारा हो जाएगा वी अपॉन आर, अगर हमें आर निकालना होगा तो वी अपॉन आई हो जाएगा, क्योंकि वी हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, ये है फॉर्मूला। ये एक सेकेंड, इस फॉर्मूले को थोड़ा याद रखना, ठीक है। अब देखो, अब पढ़ते हैं आगे। इसको याद में रखना है, याद नहीं रखोगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि मैं बहुत बार आपके दिमाग में ये चीज डाल चुका हूं जो कि ट्रिगर करेगी। अब पी तो वैसी पी तो हमें निकालना ही है। अब हम v की जगह, ये जो v की जगह हम आई आर लिख सकते हैं, क्योंकि v इजकल टू, यानी कि v बराबर है आई आर की। तो यहां पर हम लिख सकते हैं आई आर और आई। ठीक है, अब यहां पर ये क्या हो गया, ये हो गया भाई, आई की आई से मल्टीप्लाई होगी तो आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आर एज इट इज ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में है। अब ये जो फॉर्मूला बन गया है, एक इसको याद रखना है, एक इसको याद रखना है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट की डायरेक्ट फॉर्मूले, तो इनको याद रखना है। और एक तो ये है, तीन फॉर्मूले बन गए हैं पावर से। एक है पावर इजकल टू वी इंटू आई, एक है पावर इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, एक है पावर इजकल टू आई स्क्वायर इंटू आर। अब देखो, जो मैंने ओम्स लॉ में बताया था, आई आर हमेशा क्या रहेंगे, हमेशा क्या रहेंगे, मल्टीप्लाई में रहेंगे। देखो, पावर में अगर हमने पावर में निकाला है, और यहाँ पर हमने सिर्फ आई और आर में खिला है, वी को हमने वी की जगह हमने आई आर रख दिया। ठीक है, यहाँ से इक्वल टू से, तो यहाँ पर देखोगे इक्वल टू में है स्क्वायर, आई स्क्वायर इंटू आर है। वैसे ही अगर इसमें देखते हो, एज इट इज वही आ गया है, एज इट इज वही आ गया है। देखो, आई की वैल्यू हटाओगे, आई की जगह क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आर, वी अपॉन आर ही लिखना है, वी का स्क्वायर कर देना है। v इजकल टू आई आर, अगर हमें v को यहाँ से हटाना है, v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं। वहीं हमने आई आर लिखा, आई का स्क्वायर कर दिया। ये चीजें याद होनी चाहिए, ट्रिगर होनी चाहिए दिमाग में, इन पे बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर नहीं हुए ट्रिगर तो बहुत बहुत बेकार हो जाएगा। ठीक है, कुछ और ट्रिगर होने लगेगा फिर। हाँ, अब चलो चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। और मोटा मोटा तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, इसमें, और बाकी की क्वेश्चन आप करोगे इसमें तब जाके समझ में आ जाएगा। एक और बात आपको ये समझनी है कि 1 हॉर्स पावर में, 1 हॉर्स पावर में 745, सबको समझ में आ गया होगा, मैंने इतना ही बोलते के साथ ही मेरे। देखो, 2 यूनिट हो सकती है, या तो 6 9 करके दे दी जाए, क्योंकि ये आगे चलता जाएगा। ठीक है,
69 वॉट दे दी जाए, ठीक है, ऑप्शन में हो, या हो 745.7, ये दोनों ही वैल्यू सही हैं। और जो आपके पेपर में ऑप्शन में से एक दी जाएगी इसमें से, ठीक है, या तो ये दिया जाएगा या तो ये दिया जाएगा, दोनों ही सही हैं। ठीक है, चलो अब थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन मैं थोड़े इजी कराने वाला हूँ, ठीक है, देखते हैं किस तरीके से इजी रहने वाले क्वेश्चन। अगर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए हो ना, तो इसकी मैं ये पीडीएफ है ना टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से ले लेना, ठीक है, पूरा एज इट इज जो मैं अभी तक कराया है वो सारा वहीं पर मिल जाएगा। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन, और क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है, हाँ, कल की वीडियो अगर किसी ने देखी है तो वो ये मेरे को बताएगा, हम लेंथ को कर देते हैं, लेंथ को कर देते हैं हम क्या, डबल, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया को कर देते हैं हम हाफ, यानी कि आधा कर देते हैं, और स्पेसिफिक रिएक्टेंस कर देते हैं हम कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर हमें रेजिस्टेंस बताना है क्या होगा, दुगना होगा, आधा होगा, डबल होगा, मतलब दुगना ही होगा, या 4 गुना होगा, या 3 गुना होगा, या आधा होगा, या क्वार्टर होगा, ये आप सभी को बताना है। ऑप्शन में दे देता हूं, इस पर क्वेश्चन बना हुआ ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क नीचे है, इसको मैं 2 बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, अब 2 लग रहा है। क्वेश्चन ऑप्शन ए है कि जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा हाफ ओम, ठीक है। उसी तरीके से बी है ऑप्शन में आपके, वो दिया गया है, रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 4 ओम। उसी तरीके से सी दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि आर हो जाएगा आपका 1/4, यानी कि क्वार्टर, क्वार्टर ओम। और डी हो जाएगा आपका आर इजकल टू 2 ओम, ठीक है। इसका ऑप्शन मेरे को कमेंट करके बताना है। दूसरा, इतने क्वेश्चन करो, इतना मैं दूसरा क्वेश्चन एक और देता हूं आपको, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं यहां देता हूं आपको। आपकी लेंथ कांस्टेंट है, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ये पावर नहीं कांस्टेंट है ये, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लेंथ और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, और आपको आपको रेडियस दिया हुआ है, मैं यहाँ रेडियस लिख देता हूँ ताकि आप ये ना कहो कि सर आपने रेजिस्टेंस लिख दिया था, कि हमने रेजिस्टेंस समझा। रेजिस्टेंस दिया गया है 2, ठीक है, लेंथ दे दिया है, और आपका स्पेसिफिक, हाँ, और इसमें रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर बताना है।
ठीक है, रेजिस्टेंस 2 यानी कि हो गया है डबल, इसको डबल करते हैं, ठीक है, ये हो गया डबल। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन यही है सेम, ऑप्शन सेम है इसमें, ठीक है, ऑप्शन सेम है, ऑप्शन सेम है, ठीक है। इन दोनों के आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। और बस आज की क्लास यहीं तक था, ये बताना था बेसिक्स, और ये इनके सभी के क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम से आपको इन सभी के क्वेश्चन एक शीट मिलेगी, जिसमें सारे क्वेश्चन, या तो आप उसको प्रिंट आउट निकलवा लो, या आप उसी पर मतलब ऑनलाइन जैसे भी आप रीड करते हो उस पर आंसर दे दो, ठीक है। मैं कहूँगा कि आप प्रिंट आउट निकलवा लो और उस पर अपना जो है कैलकुलेशन वगैरह कर दो, और उसे रखो, मतलब बाद में भी पढ़ने की जरूरत पड़े तो उसे पढ़ लो एक बार। तो इस तरीके से पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, जिसमें कि रेजिस्टेंस के अभी और भी क्लास होने वाली है, एक शायद क्लास और होगी, उसमें सारा कवर हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस। और ये भी पीडीएफ जो नोट्स बने हैं, ये भी उस पर डाल दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर। और जो क्वेश्चन सेट बनेंगे वो भी मैं उस पर डाल दूंगा रेजिस्टेंस के, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा कैपेसिटर स्टार्ट होगा, कैपेसिटर के बाद फिर हमारा इंडक्टर स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद हम सेमीकंडक्टर और इंडक्टर और कंडक्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, मतलब वीडियो करते हैं यही खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, अपना सब ख्याल रखना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।